नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टॉक विद ब्रजेश। सियासत में विरोध और सियासत में समर्थन ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह देश की नई संसद को लेकर महाभारत छिड़ी हुई है, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने इसको एक बड़ा एजेंडा बना दिया है, वो एजेंडा क्या बीजेपी के खिलाफ 2024 में एक मैंडेट तैयार कर रहा है या फिर विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसका रहा है, विपक्ष की बची कुची सियासत को खत्म कर रहा है। यह अब सबसे बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है। महज कुछ घंटों बाद नई संसद का उद्घाटन होने जा रहा है। नई संसद आकार ले चुकी है और वहां पर उसका उद्घाटन के साथ ही नई संसद जो इस देश के गौरव का, जो इस देश के अपनी संवैधानिक प्रक्रियाओं का प्रतीक है, वो अमल में आ जाएगी, वो अस्तित्व में आ जाएगी। और इसी के साथ 96 साल पुरानी इमारत, जिसको कभी अंग्रेजों ने काउंसिल हाउस बनाकर अंग्रेजी दास्ता के प्रतीक के तौर पर हिंदुस्तानियों पर थोपा था, 96 साल बाद ये इमारत अब पूर्व संसद या पुरानी संसद के तौर पर जानी जाएगी। लेकिन इस बीच जिस तरह की हाय तौबा मची है, अगर आप उसको सियासी नजरिए से देखें तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि सियासत के लिहाज से आखिर इतना घिरने के बाद भी पीएम मोदी इतने कॉन्फिडेंट क्यों नजर आ रहे हैं। आखिर बीजेपी को ऐसा कौन सा टारगेट दिखाई दे रहा है जिसमें बीजेपी को लग रहा है कि लाख नुकसान सही, लेकिन यह एक बड़ा फायदा उसको मिलने जा रहा है। इसको जरा आपको समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। सेंगोल एक ऐसा मुद्दा है कि अब सेंगोल पे पूरा जो डिस्प्यूट है या पूरी कंट्रोवर्सी है वो सेंगोल पर आकर शिफ्ट हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि इस देश में जो सत्ता हस्तांतरण का जो पवित्र संकेत था सेंगोल, जिसको सुनहरा राजदंड कहा गया, उसको गांधी और नेहरू परिवार ने छिपा करके रखा, उसको सामने नहीं आने दिया, अपने उस गौरव के प्रतीक को संग्रहालय में सिमट कर रख दिया, जबकि उसकी असली जगह संसद भवन थी। और अब हम उसे संसद में जब उसको स्थापित करने जा रहे हैं, यानी भारत की जो संप्रभु उसका गौरव था उसको हम सही मायने में लौटाने जा रहे हैं, तब उसका विरोध हो रहा है। यानी जो विरोध कर रहे हैं वो दरअसल इस हिंदुस्तान की वैभवशाली परंपरा का विरोध कर रहे हैं, इस हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास का विरोध कर रहे हैं, इस हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक परंपराओं के विरोधी हैं वो सारे लोग। वहीं अखिलेश यादव का ट्वीट आता है, वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट आता है, कहते हैं ये तो राजतंत्र की निशानी थी। जब एक राजा दूसरे राजा में सत्ता हस्तांतरण करता था तब राजदंड दिया जाता था कि इस राजदंड के आधार पर, धर्म के आधार पर अपना राज्य चलाइए और राजा निरंकुश ना होने पाए, राजा जन कल्याण की जो है उसमें विरक्त ना हो पाए, इसलिए उसे राजदंड के साथ जो है जोड़ा गया। लेकिन अब लोकतंत्र है, लेकिन मोदी सरकार दरअसल इस लोकतंत्र को भी राजशाही की तरह चलाना चाह रही है, इसीलिए इसको लगातार जो है सेंगोल का मुद्दा बना रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बात सेंगोल की नहीं है, बात सेंगोल के जरिए उस सियासत को साधने की है। अब विपक्ष को बखूबी मालूम है कि किस तरह से स्मार्टली बीजेपी ने इस पूरी कंट्रोवर्सी को नेशन प्राइड के साथ जोड़ दिया है। लेकिन अब मैं इससे 2 कदम आगे चल के आपको एक सियासत का एक नया रंग दिखाता हूं। देखिए, सेंगोल कहां से आया? तमिल से। जो चोल राजवंश थे उस वक्त जो है विजयनगर के राजवंश थे, इस तरीके से जो तमाम दक्षिण भारत के वो तमाम राजवंश थे जहां पर सत्ता हस्तांतरण के तौर पर जो है चोल राजाओं को या दूसरे अन्य जो है राजाओं को उनके सत्ता हस्तांतरण पे राजदंड दिया जाता था, वो एक परंपरा थी। और यही वजह थी कि जब 14 अगस्त 1947 को दक्षिण से ही तमिल के कई संत जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए और उन्हें वहां पर संगम के जल से उनका जो है शुद्धिकरण किया, उनको भभूत लगाई दक्षिण के मंदिरों से आई हुई, और उसके बाद उन्हें वो राजदंड दिया। वो राजदंड था कि आप धर्म की बुनियाद पर
लोकतंत्र की बुनियाद को खड़ा कीजिए। ये एक उस वक्त की परंपरा थी। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी धार्मिकता को, जो तमिल या दक्षिण की जो धार्मिकता है, उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिए। कैसे जो चेन्नई के धर्मपुरम अधीनम के 21 संत दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो वहां से पवित्र जल लेकर के आए हैं, वो वहां से जो है भभूत लेकर के आए हैं, वो वहां से वो तमाम मंदिरों का प्रसाद लेकर के आए हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सेंगोल को संसद में, नई संसद में जो है स्पीकर के बगल में उसको स्थापित करेंगे, उस वक्त तमिल के 21 संत मंत्रोच्चार करेंगे। उन्हीं तमिल मंत्रोच्चार के जरिए, उसी तमिल धार्मिक जो है रवायतों के जरिए जो है वहां पर वो स्थापित किया जाएगा। इसके पीछे के मायने समझिए। दक्षिण गेटवे है। अगर आपको दक्षिण का गेटवे कहते हैं तमिलनाडु को, जो दक्षिण का गेटवे वो तमिलनाडु है, और सबसे बड़ा बैरियर भी तमिलनाडु है। अगर आपको, जब तक आप तमिलों के दिलों पर राज नहीं करेंगे, तब तक आप दक्षिण को फतेह नहीं कर सकते। और बीजेपी के मिशन दक्षिण की राह में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कहीं अटकाया गया तो वो तमिल था, वो पूरी तमिल कम्युनिटी के बीच में था, क्योंकि वहां न सिर्फ भाषाई विवाद है, भाषा, हिंदी भाषी लोगों के साथ जो घृणा का, जिस तरीके का जो है डिस्क्रिमिनेटी का जो है आरोप लगातार दक्षिण की तरफ से लगते रहे, हिंदी भाषी लोगों के साथ घृणा करते हैं, और वही सबसे बड़ा बैरियर है बीजेपी के उस दक्षिण विजय के अभियान में। यही वजह थी कि अभी कुछ महीनों पहले ही काशी में तमिल संगमम का आयोजन किया गया था, जो तकरीबन 1 महीने तक चला था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वहां पर तमिल संगमम के आयोजन के जरिए तमिल से आए हुए, जो दक्षिण से आए हुए तमाम साधु संत थे, विद्वज्जन थे, उनके बीच में विचार विमर्श हुआ था। हिंदी और तमिल कैसे एक दूसरे के करीब आए, ये पूरी कोशिश की गई थी। उसके पीछे की मंशा कहीं ना कहीं ये थी कि तमिलों के दिलों में हिंदी के प्रति जो भरा हुआ घृणा है उसको कम किया जाए, डिस्क्रिमिनेटी की जो फीलिंग्स है उसको खत्म की जाए। और इसीलिए 1 महीने तक संस्कृत के जरिए, उन भाषाओं के जरिए, शास्त्रार्थ के जरिए, धार्मिक संवादों के जरिए तमिल और हिंदी संस्कृति को जोड़ने का, उन्हें नजदीक लाने की कोशिश की गई थी। अब उसी के बाद नई संसद में जिस तरह से सेंगोल को मुद्दा बनाया गया, इससे दो अहम काम किए हैं बीजेपी ने। एक तरफ सेंगोल के जरिए उस नेशन प्राइड को, उस राजदंड के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि दरअसल आजादी के 75 सालों तक उस राजदंड से जिस धर्म की बुनियाद पर शासन करना चाहिए था उसको दूर रखा गया, उसे एक संग्रहालय में रखा गया। और ये दरअसल हमारे देश का प्राइड है, देश का स्वाभिमान है, गौरव है, और उसे जानबूझकर कांग्रेस ने दूर रखा। अब हम उसको संसद में स्थापित कर रहे हैं। 96 साल पुरानी जो अंग्रेजों की निशानी थी, ये वही संसद है जिस संसद में भारत को टुकड़े करने का प्रस्ताव पास हुआ था। ये वही संसद है जहां पर जो है असेंबली में विस्फोट करके देश की आजादी के लिए उन माननीयों को जगाने की कोशिश की गई थी। ये वही संसद है जहां से अंग्रेजों ने जो है वो फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था। और दरअसल ये संसद जो 96 साल पहले 1927 में इस संसद को लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था काउंसिल हाउस के तौर पर, जो है ये दरअसल हिंदुस्तानियों पर राज करने के लिए थी। सही मायने में देखा जाए तो ये हिंदुस्तान की आजादी का नहीं बल्कि ये हिंदुस्तान की गुलामी का प्रतीक थी। और जब हमने गुलामी से आजादी की तरफ, यानी अपने संप्रभु राष्ट्र की उस अपनी ऐतिहासिक धरोहर को, राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, तब ये तमाम विपक्षी पार्टियां उसका विरोध कर रही हैं। सीधे तौर पर आप हिंदुस्तान के गौरव के साथ नहीं हैं, आपको हिंदुस्तान के गौरव की फिक्र नहीं है। मोदी सरकार लगातार कहती रही कि हमने अंग्रेजों के बनाए हुए हजारों कानून खत्म किए हैं, तमाम वो नाम खत्म किए हैं, वो तमाम पहचान जो अंग्रेजों से जुड़ी हुई थी उसको खत्म किया है। चाहे वो मुगलों की निशानी हो, वो अंग्रेजों की निशानी हो, इनको लगातार मोदी सरकार ने खत्म करने का काम किया है।
अब उसी कड़ी में सबसे बड़ा कदम नई संसद है। नई संसद भविष्य की जरूरतों के लिहाज से तो अहम है ही है, लेकिन इसे संप्रभुता के लिहाज से देखिए, नेशन प्राइड के हिसाब से देखिए, फ्रीडम इंडिया के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और यही वजह है कि लगातार ये कोशिश कर रहे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे यूं ही उसका उद्घाटन नहीं करना चाहते। वो जान रहे हैं कि वो एक इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जब जब हिंदुस्तान की अपनी संसद का जिक्र आएगा, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का जिक्र आएगा, तब तब मोदी का नाम लिया जाएगा, तब तब नरेंद्र मोदी का जिक्र होगा। यानी नरेंद्र मोदी उस सुनहरे इतिहास के पन्ने में नरेंद्र मोदी का नाम दर्ज होने जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम विवादों के बावजूद इस ऐतिहासिक मौके के साक्षी बनना चाह रहे हैं और सही मायने में प्रतीक बनना चाह रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात। लेकिन इसके पीछे जो राजनीतिक लिहाज से देखिए, कैसे दक्षिण की सियासत को साधने की कोशिश स्मार्टली बीजेपी ने कर दिया। विपक्ष इससे पूरी तरीके से अनजान हो गया। कर्नाटका में बीजेपी की हार, वो दक्षिण में बीजेपी के लिए एक और बड़ा अवरोध थी, क्योंकि कर्नाटका बीजेपी के पास था। तेलंगाना में बीजेपी के लिए कुछ प्लस प्लस सिचुएशन बन रही थी, लेकिन कर्नाटका हारने के बाद दक्षिण अभियान को एक बड़ा झटका है। इस बीच में जिस तरह से तमिल संस्कृति, तमिल के जो है धर्म को, तमिल की जो है धार्मिक एक तरह से जो मान्यताओं को पुनर्जीवित करके संसद में तमिल जो संत आएंगे, तमिल संतों के मंत्रोच्चार से, उनके उद्घोष के साथ जिस सेंगोल को स्थापित करेंगे, इसके जरिए पूरे दक्षिण को मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि दरअसल दक्षिण की संस्कृति को, दक्षिण के धार्मिक रवायतों को, दक्षिण की जो धार्मिक मान्यताओं को अगर किसी ने सम्मान दिया है, देश की संसद में तमिल संतों के जरिए हमने वो किया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तो एक तीर से दो शिकार है। ये 2024 के लिए एक बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। विपक्ष इन तमाम मुद्दों से या तो अनजान है या फिर जानबूझ करके आंखें बंद कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी 24 आवर्स इलेक्शन मोड में रहती है और उसे मालूम है कि 2024 में किन मुद्दों पर विपक्ष को घेरना और कैसे जाना है। जब 2024 के चुनावी जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे कि इस देश की संसद, इस देश के सम्मान, इस देश के गौरव के खिलाफ ये तमाम वो 20-25 राजनीतिक दल थे जो नहीं चाहते थे कि इस देश की अपनी ऐतिहासिक इमारत अस्तित्व में आए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर ना जाने कहां के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हमने उस संसद की आधारशिला रखी, हमने उस देश के सम्मान को कायम किया। जब वो दक्षिण में जाकर के कहेंगे कि आखिर दक्षिण के इस धार्मिक रवायतों को, दक्षिण की संस्कृति को सम्मान किसने दिया? हमने दिया। कोई जवाब नहीं होगा विपक्ष के पास। तो एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और ये सेंगोल केवल नेशन प्राइड का ही नहीं, बल्कि दक्षिण विजय का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। दक्षिण के लोगों में बीजेपी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करेगा। यानी कहीं पे नजर और कहीं पे निशाना। अब ये निशाना 24 में कितना कामयाब होगा, इस पर हर किसी की नजर रहेगी। लेकिन सियासत में एक बड़ा दांव नरेंद्र मोदी ने चल दिया है। नमस्कार।